आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक या टूल की, विच इज प्रमोशन मिक्स। हम ये भी समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रमोशन को इफेक्ट करते हैं, यानी किस प्रोडक्ट के लिए कैसा प्रमोशन होगा वो कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि कंपनी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को, वेरियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रमोशन की ज़रूरत क्या होती है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब तक कस्टमर अवेयर नहीं है तो इट्स नेचुरल कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आज की डेट में सेल हो रहे हैं। अब कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि कस्टमर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे ब्रांड्स को रिमेंबर करना। सो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है बहुत अलग अलग तरीकों से। सो हम इस लेक्चर में यही समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, टूल्स हैं जिसके थ्रू एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती है, राइट। अब व्हाट इज प्रमोशन, ये तो बहुत सिंपल है। अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाना या करना, या सर्विसेज के प्रति कस्टमर्स को अवेयर करवाना इज बेसिकली प्रमोशन। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं ये सारी टेक्निक्स डिटेल में। तो सबसे पहली है एडवर्टीजमेंट। देखो, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को का प्रचार कर रही है, पर किसका यूज करके, ब्रॉडकास्टिंग और प्रिंट मीडिया का यूज करके। अब ब्रॉडकास्टिंग मीडिया क्या होती है, जैसे आपके टीवी एड्स हो गए या रेडियो एड्स हो गए, ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिसमें, राइट। और ये पेड फॉर्म होता है। रिमेंबर, एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। बात करते हैं प्रिंट मीडिया, जो कि जिसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहे हो, लेकिन थ्रू प्रिंट मीडिया, जैसे मैगजीन्स हो गई या न्यूज़पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आप होर्डिंग्स, ये सब भी एक तरीके का प्रिंट मीडिया का पार्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की, तो बहुत सारे एड्स हम टीवी में आजकल देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली जो यूज़ होता है नॉन पर्सनल फॉर्म है। ये नॉन पर्सनल फॉर्म मतलब कि जहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। इट्स अ नॉन पर्सनल फॉर्म और इट्स अ पेड फॉर्म। साथ साथ में इसमें एक कंपनी को पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपना एड किसी भी ब्रॉडकास्टिंग या प्रिंट मीडिया में प्रचारित करने के लिए, ठीक है, शो करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, विच इज पर्सनल सेलिंग। देखो, पर्सनल सेलिंग जैसे नाम से पता चलता है, जब गुड्स या सर्विसेज आप सेल कर रहे हो कस्टमर को फेस करके, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करके उस गुड या सर्विस को आप उसको सेल कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए आप यूज करोगे पर्सनल सेलिंग। देखो, इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में आप सब जानते हो। एक तो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो कि डायरेक्टली कस्टमर खरीदता है अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए। दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरीके के फाइन रॉ मटेरियल कह सकते हैं, या फिर स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैक्ट्री में कार बनती है तो उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो क्या होंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स होंगे। और कार क्या है, एक फाइनल गुड है, ठीक है। कार एक कौन सा गुड है, कंज्यूमर गुड है, इंडस्ट्रियल गुड नहीं है। लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे टायर्स हो गए, स्टीयरिंग व्हील हो गया, ओके, और मिरर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सीट्स, ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। तो पर्सनल सेलिंग बहुत ही इंटेंसिवली यूज होती है फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो, हर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट बने और सबसे सस्ते में भी बने। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये अपने सप्लायर से जो गुड्स लेते हैं बहुत ही सोच समझ के लेते हैं और बेस्ट पार्ट्स ही चूज करते हैं। ऑल्सो कंपनीज यूज दिस टेक्निक when it is about to launch certain demonstration product। वो कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी डेमोन्स्ट्रेट करके कस्टमर्स को टेस्ट करवा के कह सकते हैं, या दिखा करके उस प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई नई किस्म का
सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोई ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक कुछ भी लॉन्च करती है एक कंपनी, और उसे कस्टमर से टेस्ट करवाती है कि उनकी राय लेती है कि कैसा लग रहा है उन्हें, उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये क्या है, पर्सनल सेलिंग है, पर्सनली कस्टमर को वो चीज़ टेस्ट करवाई जा रही है। उसके अलावा फ्लोर क्लीनर, जैसे हमने काफ़ी सारे एड्स भी देखे, जैसे टॉयलेट, अपना हार्पिक का एड है, टॉयलेट क्लीनर का, फ्लोर क्लीनर, ठीक है। फ्लोर क्लीनर में दिखाएंगे कि कैसे आपका ये प्रोडक्ट हमारा बहुत साफ कर रहा है फ्लोर को या अपने वॉशरूम वगैरह का जो भी है, शीशे को, ओके। कोलिन का एड आपको याद ही होगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स ट्राई कराते हैं, आपके लिपस्टिक हो गई या फिर आपके क्रीम्स हो गई, मॉइस्चराइजर्स या फिर आईलाइनर्स, ओके, मस्कारा एंड ऑल। तो ये सारा पर्सनल सेलिंग का पार्ट है जिसमें कस्टमर को पर्सनली गुड्स जो है सेल किए जा रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रमोशनल टूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपनी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं आजकल। देखो, सेल्स प्रमोशन में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं कुछ समय के लिए कोई ऑफर निकालती है प्रोडक्ट पे, ताकि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना स्टिम्युलेट या बढ़ जाए। सो व्हेन कंपनीज प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स टू स्टिम्युलेट द डिमांड इन द मार्केट एंड एट द सेम टाइम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे आप सुनते होंगे किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है, सेल चल रही है, बाय वन गेट वन, कॉम्बो ऑफर, कैशबैक ऑफर्स, ये सारे क्या हैं, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज की गई हैं जिसे हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। सो होप सेल्स प्रमोशन इज क्लियर टू यू ऑल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। देखो, पब्लिसिटी क्या होता है? सबसे पहले पब्लिसिटी एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, राइट। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपनी करती क्या है? देखो, पब्लिसिटी करती है अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की या अपने प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करती है। कैसे करेगी पब्लिसिटी? लेट्स से वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जो बहुत यूनिक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देगी कि ये प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, अपने आप ही पब्लिसिटी मिल जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है। या तो फिर डोनेशंस देती है या फिर स्पॉन्सरशिप्स करती है। आपने स्पॉन्सरशिप्स के बारे में सुना होगा, जैसे कोई फेस्ट होते हैं कॉलेजेस में या फिर किसी भी इवेंट में, जो भी एक्टिविटीज या फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। अब ये पब्लिसिटी का पार्ट है। यहाँ पे क्या करती है कंपनी, अपने जो ब्रांड है उसका प्रमोशन कर रही थी एक तरीके से, राइट। बट रिमेंबर, नॉन पेड फॉर्म, अगर वहां पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है तभी वो पब्लिसिटी के अंदर आएगा, राइट। स्पीचेस देना, अब जैसे कई बार कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे जो स्पीकर्स होते हैं वो उस कंपनी के बारे में बताते हैं, ओके। या कोई और आपकी कंपनी के बारे में बता रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बेचती है, स्पीचेस एक्सेट्रा टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये भी एक पब्लिसिटी का पार्ट है, राइट। बट रिमेंबर, पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन जहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। अब देखो, पब्लिक रिलेशंस क्या है, आपको पता ही है आज के टाइम पे जो भी पब्लिक है, पब्लिक मतलब यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, स्टेक होल्डर्स, बहुत सारी पार्टीज हैं, उनके साथ गुड रिलेशंस होना जरूरी है। गुड रिलेशंस मतलब कि उनके साथ की जरूरत है, या फिर कह सकते हैं कि कंपनीज को जो है अपनी जो है इमेज अच्छी बनानी है, कस्टमर्स या बहुत सारी जो भी पार्टीज हैं उनके दिमाग में अच्छी इमेज, फेवरेबल, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो पब्लिक रिलेशंस में क्या होता है कि कंपनी आज के टाइम पे बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स की यूज करती है। फिर आपका फेसबुक, ट्विटर, राइट, ट्विटर बहुत ही फेमस है, इंस्टाग्राम, या बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनका यूज करके कंपनीज जो क्या कर रही हैं, एक अच्छी इमेज बना रही है कस्टमर के माइंड में। अब कैसे बनाएंगी? जब उनकी प्रॉपर पीआर टीम होती है, पब्लिक रिलेशंस टीम होती है, जो कि कंपनी के बारे में अच्छा लिखती है, ठीक है। आजकल तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज, ये सबका अपना अपना हैंडल है, ट्विटर हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया साइट पे प्रेजेंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छी इमेज। अब देखो, पार्टीज की अगर हम बात करें किसी पार्टी की, तो क्या होगा,
उनको भी अच्छी इमेज बनाने, कस्टमर या जो भी वोटर है उसके दिमाग में, उनके लिए वोटर इंपॉर्टेंट है। तो जो अच्छा काम करे पार्टी वो दिखाएंगे वहाँ पे उनके ट्विटर हैंडल के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया साइट। तो इससे क्या होगा, उनके पब्लिक रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे और साथ साथ में पब्लिसिटी भी हो जाएगी एक तरीके से, राइट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रमोशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। प्रमोशन के क्या क्या टूल्स होते हैं प्रमोशन के। एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।